एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे और आप लोग स्टडीज़ कर रहे हो। ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। मैं आपको पढ़ाऊँगी वाक़फ़त आमा, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर का, ठीक है। बाब नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था, मस्कन हमने किया था, हैबिटेट, जो कि टॉपिक है हमारा मस्कन, ठीक है। सबसे पहले तो मस्कन होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जानदारों को ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए रोशनी, हरारत और खुराक के अलावा रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है, ठीक है। रोशनी, हरारत और खुराक के अलावा रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। जानवरों के रहने की जगह इनका मस्कन कहलाती है, ठीक है। जिस जगह पे जानवर रहते हैं वो इनका मस्कन कहलाती है, ठीक है बच्चों। ये तो था मस्कन, जिसकी हमने डेफिनेशन की थी कि मस्कन होता क्या है। खाना जानवरों का जो होता है उसके अलावा, ठीक है, रोशनी के अलावा, हरारत के अलावा उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए होती है, जहाँ वो रहते हैं वो उनका मस्कन कहलाती है। पेज नंबर 36 से हमने रीडिंग की थी, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 37 से हमने रीडिंग की थी और आज हम इसकी इकसाम पढ़ेंगे, मस्कन की इकसाम, ठीक है। मस्कन की कितनी इकसाम होती हैं जी। टाइप्स ऑफ हैबिटेट, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और जानवर मुख्तलिफ़ मसाकिन में रहते हैं। मस्कन की दो बड़ी इकसाम है, ठीक है, ज़मीनी मस्कन और आबी मस्कन। कौन कौन से मस्कन? ज़मीनी मस्कन यानी कि वो मसाकिन जानवरों के जहाँ पे यानी कि वो ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ज़मीनी मस्कन। वो जानवर जो ज़मीन पे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? ज़मीनी मस्कन। इसके अलावा वो जानवर जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, आबी जानवर जिन्हें हम बोलते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आबी मस्कन, ठीक है। जो जानवर पानी में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो उनका आबी मस्कन होता है। और जो जानवर ज़मीन पर रहते हैं वो होता है ज़मीनी मस्कन, ठीक है बच्चों, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और जानवर मुख्तलिफ़ मसाकिन में रहते हैं। मस्कन की दो बड़ी इक़साम है, ज़मीनी मस्कन और आबी मस्कन, ठीक है। ज़मीनी मस्कन, लैंड हैबिटेट, सतह ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों का मस्कन ज़मीनी मस्कन कहलाता है। यानी कि ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों का मस्कन कौन सा मस्कन कहलाता है? ज़मीनी मस्कन। ज़मीनी मस्कन की इक़साम में जंगलात, घास के मैदान और सहरा शामिल हैं। ज़मीनी मस्कन में कौन कौन से आ जाते हैं? जंगलात, ठीक है, जो जंगल होते हैं, जो घास के मैदान होते हैं जहाँ पर घास होती है हर तरफ, और सहरा शामिल है। ये ज़मीनी मस्कन की 3 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जंगल देख लेते हैं, फॉरेस्ट जिसे हम बोलते हैं। जंगल, जंगल सरसब्ज़ दरख्तों और पौधों से ढका हुआ बड़ा इलाका होता है। जंगल क्या होता है? सरसब्ज़ दरख्तों और पौधों से ढका हुआ बड़ा इलाका होता है। जंगलात की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, ठीक है। जंगलात की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं जिनका इन्हिसार मुख्तलिफ़ अवामिल मसलन मिट्टी, आबो-हवा और पानी पर है। तो बच्चों जंगल किसे कहते हैं? ये एक सरसब्ज़ इलाका होता है जहाँ पे सरसब्ज़ दरख्त होते हैं और पौधे होते हैं, और ये पूरा इलाका ढका हुआ होता है सरसब्ज़ दरख्तों और पौधों से, ठीक है। तो बच्चों फिर हमने देखा जंगलात की जो इक़साम होती हैं वो मुख्तलिफ़ होती हैं, और ये किस पे डिपेंड करती है? इनका इन्हिसार किस पे होता है? इनका इन्हिसार 3 अवामिल पे होता है, ठीक है, जिसमें नंबर 1 पे मिट्टी, नंबर 2 पे आबो-हवा और नंबर 3 पे पानी है। यानी कि जंगलात मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं। इसका इन्हिसार जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? मिट्टी पे, आबो-हवा पे और पानी पे। यानी कि तयन करती है मिट्टी, आबो-हवा और पानी के जंगलात की ये कौन सी किस्म है। जंगलात में मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, ज़राफ़ा वगैरह और दरख्त, चीड़, सनबर, कीकर वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। शेर, भेड़िया, बंदर, ज़राफ़ा, ये बहुत सारे जानवर जंगलों में पाए जाते हैं। और दरख्त जो हैं वो चीड़ के होते हैं, सनोबर के और कीकर वगैरह के पाए जाते हैं। जंगलात इन जानवरों और पौधों का मस्कन है। जंगलात क्या है इनका? इन जानवरों और पौधों का मस्कन है, बिकॉज़ यहाँ पे जानवर भी रहते हैं जंगलात में और पौधे भी रहते हैं, तो ये जानवरों और पौधों दोनों ही का मस्कन है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? मस्कन क्या होता है? जानवर जहाँ पर रहते हैं वो उनका मस्कन कहलाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं सहरा, जिसे हम डेजर्ट भी बोलते हैं।
सहरा ज़्यादातर रेतला, गर्म और खुश्क इलाका होता है। सहरा कैसा इलाका होता है? ये रेतला होता है, यहाँ पे हर तरफ रेत यानी कि सैंड ही सैंड होती है, गर्म होता है, ठीक है, और खुश्क होता है, यहाँ पे पानी नहीं होता। रात निस्बतन ठंडी होती है, सहरा में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए पानी की किल्लत होती है। किल्लत कहते हैं कमी को, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे बारिश नहीं होती तो पानी की किल्लत हो जाती है। सहरा में सिर्फ वही जानवर और पौधे ज़िंदा रह सकते हैं जो सहरा के सख्त मौसमी हालात को बर्दाश्त कर सकें, मसलन ऊँट, शुतुरमुर्ग और थोहर वगैरह, ठीक है। ये जानवर हैं, ऊँट, शुतुरमुर्ग और थोहर, सख्त हालात का ये मुकाबला कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, तो इसलिए ये सहरा में रह सकते हैं। बाकी जानवर जो हैं वो सहरा में सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। पाकिस्तान में 3 बड़े सहरा हैं। नंबर 1 थर, थल और चौलिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में कितने सहरा हैं बड़े? पाकिस्तान में 3 बड़े सहरा हैं, थर, थल और चौलिस्तान। और बच्चों यहाँ से आप देखिए सहराए गोबी, ठीक है, गोबी डेजर्ट जो है ये चीन और मंगोलिया में पाया जाता है। ये दुनिया के सर्द तरीन सहराओं में से एक है। यहाँ दर्जा हरारत -40 दर्जा सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। यानी कि अभी तो हमने पढ़ा कि सहरा जो होते हैं वो गर्म होते हैं ना, यहाँ पानी की किल्लत होती है। जैसा कि पाकिस्तान में भी जो सहरा है, थर है, थल है और चौलिस्तान है, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, ठीक है। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि जो गोबी डेजर्ट है, सहराए गोबी है, ये चीन और मंगोलिया में पाया जाता है। ये दुनिया के सर्द तरीन सहराओं में से एक है। यहाँ का दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं घास के मैदान, ग्रास लैंड। घास और सब्ज़े से ढके हुए वसीह इलाके घास के मैदान कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे घास और सब्ज़े से ढके हुए वसीह इलाके जो होते हैं वो घास के मैदान कहलाते हैं। यहाँ कई किस्म की घास पाई जाती है लेकिन दरख्त कम होते हैं। घास के मैदान मुख्तलिफ जानवरों मसलन हिरन, हाथी और ज़ेबरा वगैरह का मस्कन है, ठीक है। घास के मैदान बच्चों कौन से होते हैं? ये सब्ज़े से ढके होते हैं। यहाँ पे दरख्त तो ज़्यादा नहीं होते, यहाँ पे घास बहुत होती है और यहाँ पे दरख्त कम होते हैं, ठीक है। घास के मैदान में मुख्तलिफ जानवर जो हैं वो रहते हैं, उनमें से हिरन, हाथी और ज़ेबरा वगैरह जो हैं वो इनका मस्कन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पेज टर्न करिए, पेज नंबर 40 पे आइए। आबी मस्कन हम देख लेते हैं। वाटर हैबिटेट, ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी के ज़खायर को आबी मस्कन कहते हैं, ठीक है। जो पानी के ज़खायर ज़मीन पर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आबी मस्कन। कई किस्म के जानवर और पौधे पानी में पाए जाते हैं, पानी इनका मस्कन है, ठीक है। मछली, दरियाई घोड़ा और मेंढक वगैरह पानी में रहते हैं। इसी तरह कई किस्म के पौधे भी पानी में नशोनुमा पाते हैं, मसलन समंदरी घास, एल्जाई जिसको हम काई और कमल वगैरह, ठीक है। जो ज़मीन पे पानी के ज़खायर होते हैं उन्हें आबी मस्कन कहते हैं। कई किस्म के जानवर और पौधे इनमें रहते हैं, पानी इनका मस्कन होता है। मछली भी रहती है, दरियाई घोड़ा और मेंढक वगैरह पानी में रहते हैं, ठीक है। और भी कई किस्म के पौधे जो हैं वो पानी में नशोनुमा पाते हैं। समुद्री घास होती है, एल्जी होता है और कमल वगैरह। नेक्स्ट हम देख लें ज़मीनी मस्कन की तरह आबी मस्कन की भी मुख्तलिफ इक़साम है। ताज़ा पानी यानी कि फ्रेश वाटर में दरिया, झीलें, तालाब और नदियाँ वगैरह ताज़ा पानी में शामिल हैं। ताज़ा पानी मेंढक, बतख, मछली और कमल का भी मस्कन है। किस किस का? मेंढक, बतख, मछली और कमल का मस्कन है। यानी कि मेंढक, बतख, मछली और कमल जो है वो फ्रेश पानी में होते हैं, ठीक है। उसके बाद है समंदरी मस्कन। समंदर सबसे बड़ा आबी मस्कन है। जानवरों और पौधों की मुख्तलिफ इक़साम की बहुत बड़ी तादाद इस मस्कन में पाई जाती है। समंदर जेलीफिश, केकड़ा, सितारा मछली, समंदरी कछुआ, समंदरी घास और काई का मस्कन है, ठीक है। ये सब जानवर जो हैं जिसमें जेलीफिश, केकड़ा, सितारा मछली, समंदरी कछुआ, समंदरी घास और काई का मस्कन, ये समंदरी मस्कन इनका होता है, यानी कि ये समंदर में रहते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में मौजूद जानदारों में सबसे बड़ा जानदार ब्लू व्हेल है और इसका मस्कन समंदर है, ठीक है। उसके बाद साहली मस्कन, ये वो इलाका होता है जहाँ समंदर और ज़मीन आपस में मिलते हैं। इस मस्कन में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और पौधे पाए जाते हैं, मसलन मैंग्रोव, दलदली घास और केकड़े वगैरह। ओके, लास्ट पे है हमारे पास कुतबी इलाका
ठीक है। पोलर रीजन जिसे हम बोलते हैं, कुतबी इलाका सर्द तरीन मस्कन है। ये इलाका सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पौधे इंतहाई कम तादाद में पाए जाते हैं। कुतबी इलाके में पाए जाने वाले जानवरों में कुतबी रीछ, पेंगुइन और भेड़िए वगैरह शामिल हैं। ठीक है। कुतबी इलाका जो है ये सबसे सर्द इलाका है, यहाँ सारा साल बर्फ़ रहती है और यहाँ पे पाए जाने वाले जानवरों में कुतबी रीछ, पेंगुइन और भेड़िए वगैरह शामिल हैं। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। कुतब जनूबी, ठीक है, का 90% इलाका बर्फ़ से ढका होता है। पेंगुइन ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत अच्छी तरह तैर सकता है। ठीक है। बर्फ़ानी इलाके में पाए जाने वाले जानवरों की जिल्द के नीचे चर्बी की एक मोटी तय होती है जो इन्हें सर्दी से महफूज रखती है। ठीक है बच्चों। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आपको अच्छे से समझ आई होगी, इसकी अच्छे से रीडिंग करिएगा। ठीक है। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।